लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े 3 सवाल, और इन्हीं 3 सवालों के जवाब से हम अपने लिए चूज़ करेंगे एक सही लाइफ इंश्योरेंस प्लान। पहला सवाल, ये लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है। दूसरा सवाल, लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे मार्केट में जो कचरा बेचा जा रहा है जिसे हमें अवॉइड करना है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये क्यों है जहरीले प्लान्स हमारे फ्यूचर के लिए, और देखेंगे क्या है एक सही लाइफ इंश्योरेंस प्लान। पहला सवाल, लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत होती है। लाइफ इंश्योरेंस प्लान में कुछ पैसे अशोर्ड होते हैं जिसके बदले में हमें हर साल एक प्रीमियम पे करना होता है, और ये पैसा हमारी फैमिली को मिलता है अगर किसी वजह से अचानक हमारी डेथ हो जाए। चलो हम सब तो यही मानकर चलते हैं कि हमारी डेथ की पॉसिबिलिटीज़ कम हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो एक तरफ तो आपकी फैमिली को आपकी कमी महसूस होगी, और दूसरी तरफ आपने ऐसे इवेंट के लिए कुछ प्लानिंग नहीं की थी तो उनकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती हैं। ऐसे वक्त में आपकी फैमिली जो आपके ऊपर डिपेंडेंट थी, उसके खर्चे तो वैसे ही चलते रहेंगे। उन्हीं खर्चों को पूरा करने में आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए होता है लाइफ इंश्योरेंस। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे सही लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे दूसरे पार्ट में कि हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर। पहले तो हम अपना पर्सपेक्टिव ठीक करते हैं इंश्योरेंस को लेकर, उसके बारे में हम पहले देखते हैं। अकेली प्रॉब्लम कंपनी और एजेंट्स की तरफ से नहीं है, हम लोग भी पैसे को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं जिस रिस्क को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, उस चीज़ को भूलकर हम लोग पैसे को रिकवर करने के बारे में सोचने लग जाते हैं, और तभी हम ऐसे घटिया प्लान्स खरीद लेते हैं। पहले हमें ये सवाल अपने आप से पूछ लेना चाहिए, हमें लाइफ इंश्योरेंस से चाहिए क्या, उसको हम लिख कर देख सकते हैं, तभी हम एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की ओर जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस को खरीदने के लिए हमारा जो मेन गोल है उसे हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि मान लो किसी अनसर्टेन कंडीशन में हमारी डेथ हो जाए, ऐसी सिचुएशन में हमारी फैमिली के खर्चे आराम से चलते रहें। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर हमें लाइफ इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए। इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे हमें क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। यूलिप प्लान्स, एंडोमेंट प्लान्स, सो कॉल्ड मनी बैक गारंटी प्लान्स, जहां इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके बेचा जाता है। इन प्लान्स की 2 बड़ी प्रॉब्लम्स, पहले तो इनका प्रीमियम ज़्यादा होता है, और जितना अमाउंट कवर होता है उससे हमारा लाइफ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये प्लान्स कंपनी खुद के लिए बनाती हैं, ये कस्टमर्स के कोई काम का नहीं होता। इन प्लान्स को बेचने के लिए इंश्योरेंस एजेंट्स ज़्यादा तभी पुश करते हैं क्योंकि इन्हीं प्लान्स पर इंश्योरेंस एजेंट्स को ज़्यादा कमीशन मिलती है। यूलिप किस तरह हमारे लिए ठीक नहीं है उसका एक पर्सनल एग्जांपल मैं अपने घर में ही देख चुका हूँ। मेरे एक कज़न ब्रदर हैं, उनको उन्हीं के एक इंश्योरेंस एजेंट दोस्त ने यूलिप प्लान को कुछ इस तरह कहकर बेचा कि ये एक मनी बैक गारंटी प्लान है, सही इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छी इंश्योरेंस भी है। इन केस ऑफ डेथ आपकी फैमिली को 10 लाख लमसम मिलेगा। ऐसा सब बताकर अपने टारगेट पूरे करने के चक्कर में ये घटिया प्लान उन्होंने भैया को चिपका दिया, और भैया को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इस प्लान का प्रीमियम था 30,000 ईयरली, और 18 साल के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट हुई 5,40,000, और उन्हें जो मिलेगा वो है 10 लाख। वही लमसम अमाउंट जो इन केस ऑफ अनसर्टेन डेथ उनकी फैमिली को एज अ सपोर्ट अमाउंट मिलता। अब जब भैया को ये पता चला कि ना तो ये प्लान उनके लिए सही इंश्योरेंस का काम करेगा और ना ही ये कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद इस प्लान को जब कैंसिल किया तो उन्हें 30,000 की पेनल्टी लगी, और बचे हुए 30,000 भी उन्हें 2 साल के लॉक इन पीरियड के बाद मिलेंगे। अब हम तीसरे पार्ट में देखेंगे कि एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस
हमें किस तरीके से चुनना चाहिए और कुछ तरीके जो हमें हेल्प करेंगे हमारे ईयरली प्रीमियम को कम रखने में। ये एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस है जहां 10 से 15 हज़ार ईयरली प्रीमियम में हमें लगभग 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर हमें आराम से मिल जाता है। हम लोग अपने लिए सही लाइफ इंश्योरेंस किस तरह चूज़ करते हैं? अगर हम 25 की उम्र में इसे खरीदते हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि 65 की उम्र तक हमारा परिवार हमारे ऊपर डिपेंडेंट होगा और इस टर्म के लिए हमें प्रीमियम पे करना है 25 से 65 जो है 40 साल के टर्म, इसलिए इसका नाम होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। हम अपने लिए सही अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस कवर किस तरह चूज़ करें, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमारी जितनी भी एनुअल इनकम है और जिस टर्म के लिए हमें ये टर्म इंश्योरेंस प्लान ख़रीदना है, तो हमारी एनुअल इनकम इनटू 40 ईयर्स, ये हो गई हमारी लाइफ टाइम अर्निंग्स। अब इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैलकुलेशन के बाद आया उतना अमाउंट हमें चाहिए अपनी फैमिली के खर्चों के लिए। हम अगर थोड़े ज़्यादा अमाउंट के लिए कवर लेना चाहते हैं वो हमारी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट के साथ प्रीमियम भी बढ़ जाता है। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 1 करोड़ मान लिया है, मतलब इन केस ऑफ माई अनसर्टेन डेथ मेरी फैमिली को 1 करोड़ मिलना चाहिए। इस अमाउंट के लिए ईयरली मैं प्रीमियम पे करूँगा और बाद में जब मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी तो मैं इस अमाउंट को बढ़ा भी सकता हूँ। टर्म इंश्योरेंस को हम जितनी छोटी उम्र में ख़रीदते हैं हमारा एनुअल प्रीमियम उतना ही कम होता है। 10 से 15 हज़ार में हमें 1 करोड़ तक का आराम से कवर मिल जाएगा और ये प्रीमियम फ़िक्स हो जाएगा हमारा कोई भी स्पेसिफिक टर्म के लिए। जैसे हम 25 साल में टर्म प्लान ख़रीदते हैं तो 25 से 65 साल का हम ख़रीदेंगे। हमारा एनुअल प्रीमियम अगले 40 साल के लिए सेम रहेगा। किसी भी टर्म इंश्योरेंस को चुनने से पहले हम ये 5 चीज़ें चेक कर लेंगे। तो आइए देखते हैं बेस्ट टर्म इंश्योरेंस चुनने के लिए हमें किन 5 चीज़ों को चेक करना है। सबसे पहले हमें कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना है। अब ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? मान लीजिए कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए और उस कंपनी ने 95 क्लेम्स को पास कर दिया और 5 क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया, तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ 95%। अब ज़्यादातर कंपनीज़ के क्लेम सेटलमेंट रेशियो ठीक होते हैं। अब हमें दूसरी चीज़ जो चेक करनी है वो है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। चलिए ये देखते हैं कि अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या होता है। मान लो कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए और कंपनी ने 98 क्लेम्स को पास कर दिया और अब हमें ये अज्यूम करना है कि जो 100 क्लेम्स कंपनी के पास आए थे उनकी वैल्यू थी 10 करोड़। यहाँ कंपनी ने जो 2 क्लेम्स को रिजेक्ट किया है उनकी वैल्यू थी 50 लाख। तो कंपनी के पास टोटल 10 करोड़ का क्लेम आया और कंपनी ने पास किया 9 करोड़ रुपए के क्लेम्स को, तो कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो हुआ 90%। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान से कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी चेक कर लेना है। और तीसरी चीज़ हमें कंपनी का क्लेम रिजेक्शन रेशियो चेक करना है, ये 1% से कम होना चाहिए। और फोर्थ हमें कंपनी का AUM चेक करना है, जिसका मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि कंपनी के पास कितना पैसा है। इससे हमें ये पता चलता है कि क्राइसिस के टाइम पे कंपनी पॉलिसी के पैसे पे करने के लिए कितनी कैपेबल है। और फिफ्थ हमें सॉल्वेंसी रेशियो चेक करना है। ये एक प्योर इंश्योरेंस प्लान है, तो पे किया हुआ ईयरली प्रीमियम हमें एंड में वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जिस रिस्क को कवर करने के लिए हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वो इस प्लान से अच्छे से कवर होता है, जो कि सो कॉल्ड मनी बैक गारंटी प्लान्स में नहीं होता है।
हमने टर्म इंश्योरेंस को यहाँ समझा और इसे खरीदने के बाद हमारी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब बारी है प्रेजेंट को सिक्योर करने के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने की। हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदना चाहिए ताकि हमारी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे, उसके बारे में हम फाइनेंशियल बेस की 3rd वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस को देख लो, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा हम क्यों फाइनेंशियल बेस की यहाँ बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।